एक समय की बात है। कपिलवस्तु में एक राजा रहते थे। उनका राज्य हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित था। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम माया था। वह असीम सुंदरता और सद्गुणों की स्वामिनी थी। जब राजा को मालूम चला कि रानी माया गर्भवती है तो राजा बहुत खुश हुए। एक चांदनी रात में रानी को एक अद्भुत सपना दिखा। उन्होंने देखा कि कुछ देव कन्याएं उन्हें हिमालय की नदियों में स्नान करा रही हैं। फिर उन्होंने रानी माया को खूबसूरत वस्त्र पहनाए और फूल अर्पण किए। तभी चंद्रमा के समान एक श्वेत और उज्जवल हाथी सफ़ेद कमल लेकर रानी के पास आया और रानी के 3 चक्कर लगाकर रानी के गर्भ में विलुप्त हो गया। अपने स्वप्न के बारे में रानी माया ने राजा सुधोधन को बताया। राजा ने तुरंत राज ज्योतिषियों को बुलाया और उन्होंने उनसे रानी के सपने के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषियों ने आपस में मंत्रणा करके निर्णय दिया कि रानी एक महान और तेजस्वी पुत्र को जन्म देने वाली हैं। जैसे जैसे बच्चे के जन्म का समय नज़दीक आ रहा था, हर तरफ फूल खिलने लगे और हवाओं में फूलों की सुगंध महकने लगी। रानी ने अपने मायके जाकर बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। वह नेपाल अपने पिता के घर जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में जब उनकी सवारी लुम्बिनी के बगीचे से गुजर रही थी, तभी रानी माया ने सेवकों को रुकने के लिए कहा। लुम्बिनी के बगीचे में साल के पेड़ के नीचे एक अद्भुत बच्चे का जन्म हुआ। रानी माया के उस पुत्र का चेहरा चांद के समान चमक रहा था। सारा नज़ारा मानो जादुई प्रतीत हो रहा था। रानी कपिलवस्तु वापस आ गई। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। राजा के गुरु असीता नन्हे राजकुमार को देखने आए। राजकुमार को देखते ही मुस्कुराए, फिर कुछ ही पल में रोने भी लगे। राजा ने इसका कारण पूछा तो गुरुदेव ने बताया कि अगर राजकुमार सिंहासन चुनता है तो वह चक्रवर्ती सम्राट होगा, और अगर वह संन्यास का रास्ता चुनता है तो वह आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा और सारे जगत का मार्गदर्शक बनेगा। इस कारण मैं मुस्कुराया। मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि राजकुमार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं जीवित नहीं रहूँगा। राजकुमार के जन्म के 5 दिनों के बाद नामकरण समारोह का आयोजन किया गया। 8 नामी ज्योतिषियों को बुलाया गया। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। सिद्धार्थ का अर्थ जो अपने लक्ष्य को पाता है, और गौतम पारिवारिक नाम था। पहले 7 ज्योतिषियों ने कहा कि बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी, मगर 8वें ज्योतिषी ने बताया कि राजकुमार गौतम निश्चिंत रूप से सन्यासी ही बनेंगे। कुछ दिनों के बाद रानी माया का तबीयत खराब होने लगी। अपने अंतिम समय में रानी माया ने अपने बहन प्रजापति को बुलाया और प्रजापति से वादा करने को कहा कि गौतम का परवरिश अपने पुत्र के समान करेगी। प्रजापति ने कहा कि मैं वचन देती हूँ कि राजकुमार का परवरिश अपने पुत्र के समान करूँगी। रानी के देहांत के बाद सिद्धार्थ का परवरिश अपने पुत्र के समान किया
और प्रजापति ने इस तरह अपना वादा निभाया। वक्त बीतता गया और सिद्धार्थ एक किशोर बालक बन गया। दूसरी ओर राजा सुधोधन को हर वक्त 8वें ज्योतिषी की भविष्यवाणी सताती रहती थी। राजा नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती संतान सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक महल बनवाया और दुनिया के सारे आराम और सुख की चीजें उस महल में रखवा दी गई। सिद्धार्थ को हर दुख और निराशा से दूर रखा गया। साथ ही राजकुमार सिद्धार्थ को युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था ताकि वे एक चक्रवर्ती सम्राट बन पाएं। सिद्धार्थ को मासूम जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं था। पर उन्हें तीर अंदाजी बहुत पसंद थी। समय के साथ सिद्धार्थ को उसमें महारत हासिल हो गई। सिद्धार्थ अपना ज़्यादा समय एकांत में ही बिताना पसंद करते थे। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ शाही बगीचे में सैर कर रहे थे, तभी उनके पैरों के पास एक पक्षी आ गिरा। सिद्धार्थ ने देखा कि पक्षी को तीर लगा हुआ है और पूरी तरह से घायल है। यह देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। सिद्धार्थ ने पक्षी अपनी गोद में लेकर सहलाते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सिद्धार्थ उसके शरीर से तीर को निकाल ही रहे थे, तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त आ गया और बोला, यह पक्षी मेरा है, मुझे दो, मैंने इसका शिकार किया है। पर सिद्धार्थ ने पक्षी को देने से मना कर दिया। यह सुनकर देवदत्त आग बबूला हो गया और बोला वह राज दरबार में इसका शिकायत करेगा। सिद्धार्थ ने बोला, मैंने इस पक्षी की जान बचाई है, इसलिए यह मेरा है, मैं तुम्हें यह पक्षी नहीं दूंगा। बाद में दोनों राजा के पास राज दरबार पहुँचे। फिर दोनों राजकुमारों ने अपना पक्ष राजा के पास रखा। राजा ने सिद्धार्थ से सवाल किया, आपको क्यों लगता है कि यह पक्षी आपका है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने इसे नई जिंदगी दी है, वरना यह तीर लगने से मारा जाता। फिर सिद्धार्थ ने राजा और सभाजनों से सवाल किया कि मारने वाले का हक ज़्यादा है या बचाने वाले का? मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह पक्षी सिद्धार्थ को दिया जाए। राजा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। वक्त बीतता गया और राजकुमार विवाह के लायक हो गए। एक दिन राजा सुपबुद्ध ने अपनी पुत्र राजकुमारी यशोधरा का स्वयंवर रखा। बहुत सारा राजा और राजकुमार उस स्वयंवर में आए। जब यशोधरा ने राजकुमार सिद्धार्थ को देखा तो मोहित हो गई और बिना किसी झिझक के उन्हें अपना पति मान लिया। फिर कुछ दिनों बाद बड़े धूमधाम से सिद्धार्थ और यशोधरा की शादी हुई। फिर कुछ महीनों बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक का नाम राहुल रखा गया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा।